माता सीता को हर कर ले जाता है। भिक्षा दो देवी। पधारिए, पधारिए महात्मा। हम योगी है, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। दुष्ट, छोड़ मुझे। पापी, अधर्मी, छोड़ मुझे। स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। दुष्ट, पापी। सीते, पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है। अब नहीं बचेगा। ले दशरथ, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये ले दशरथ का प्रहार। श्री राम, श्री राम। हरण रावण उड़ी जावा, बीच मार्ग जटायु धाई, गिरा धरा खाए प्रहारा, गिरा धरा खाए प्रहारा, प्रभु कामाए गति पाई। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर चलते हैं, जहां पर माता सीता को खोजते हुए श्री राम जी की हनुमान जी से भेंट होती है। वे किस प्रकार अपना परिचय देते हैं। Just
सिया राम का
अद्भुत घोर उनके बल के सामने रहा ना कोई छोर। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता। अरे ये क्या? स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं भड़क उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं। जब संदेश दियो हनुमान तब सिया दुख सब दूर भयो। हे श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोली। अब मैं आपको ऋषिमुख पर्वत से रावण की नगरी लंका की ओर लेकर चलता हूं, जहां पर श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ तथा रावण अपनी राक्षस सेना के साथ युद्ध स्थल में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं राम और रावण के बीच युद्ध का दृश्य किस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय होती है। तो विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि मेघनाथ निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उसने सचेत किया कि यदि मेघनाथ ने यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे मारना असंभव होगा। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाथ का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध होने लगा।
तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अपने मेघनाद के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो, तो क्या होगा इस विश्वा पुत्र राम का जीवन? तो भी सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब न तो तू रहेगा, न तेरी सीता रहेगी। पूरी अयोध्या को जलाकर अब लंकेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनंदन को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अब सब मेरे साथ बोलेंगे, नरसिंह भगवान की, सियापति रामचंद्र की, चंद्र की। Now, let's come to our next segment. Today is a very auspicious day. We are celebrating 20 years of journey. We want to reach out to you and wish you a very happy work anniversary on completing 2 decades with us. Kudos to 20 years of service. Saluting you for the excellent 2 decades. Each year is more wonderful than the last. Now, we will showcase 20 years of journey through a short movie clip.
2010, Ms. Monica Sharma stepped into the role of principal. Under Mrs. Sharma's leadership, Radhakrishna Public School has expanded its horizon, embracing innovative teaching methods, modern educational practices, and commitment to nourishing every student's potential. She has been a guiding force, ensuring that the core values instituted by Mr. Yadav remain central to the school mission, and while also adapting the changing needs of today's world. Mrs. Sharma leadership is built on the foundation of care, empathy, and a deep commitment to student well-being. Her approach to education goes beyond academics. She has always emphasized the importance of developing the character, resilience, and practical life skills that will help students in every of their lives. It is important to highlight a key milestone that marks the school's organization as an institution of excellence, our CBSE affiliation. In 2016, after years of hard work, dedication, and commitment to quality education, Radhakrishna Public School was granted affiliation by the Central Board of Secondary Education (CBSE) Class 10. This achievement was a major turning point to our school's history and testament to school's growth and success. The process of affiliation wasn't easy. It took years of perseverance, meeting the rigid standards set by CBSE and ensuring our infrastructure, curriculum, and teaching methods aligned with national education norms. This affiliation not only validated our academic standards but also opened up new opportunities for us to do, who could now prepare for the CBSE Class 10 exams, a globally recognized board that sets the benchmark for academics. Over the last 20 years, our school has consistently produced students who excel both in academics and extracurricular activities with a strong emphasis on academic rigor. Our students have ranked among the top in the board exams, securing remarkable results year after year. In 2023, we achieved an impressive 96.6% in CBSE class. It Great Public Inspire Nanak Award organized by Department of Science and Technology, where a student got selected for district level competition. Not only have our students excelled academic and also seen tremendous success in sports, debates, quizzes, and cultural events at the regional and national level. Our sports team have constantly won awards in athletics, football, and basketball, with many students representing our school in state-level competitions. We have also been recognized for our exceptional performances in art, music, and drama, making our school a cultural hub for talents. Outstanding educational achievements of the past 2 decades. We also recognize the immense value of extracurricular activities in shaping well-rounded individuals. Radhakrishna Public School has always believed in fostering talents outside the classroom, and over the years, our students have brought home numerous awards in various extracurricular fields. In sports, our teams have consistently performed at the highest level, representing the school at district, state, and national level competitions, whether it's in athletics, football, basketball, or table tennis. Our students have excelled, earning both members in recognition for their commitment and hard work. Our annual sports day is always an exciting celebration of athletics, teamwork, and spirit.
20th anniversary of Radha Krishna Public School, we extend heartfelt thanks to everyone who has contributed to make this institution what it is. To our principal, whose vision continues to guide us, teachers who have nurtured us with love and wisdom, and to our parents, whose support and belief in us made all the difference. Together, we have created a legacy of academic brilliance, extracurricular activities, and personal growth. And as we look today forward, the next 20 years, we know that Radha Krishna Public School will continue to thrive, continue to inspire, continue to produce students who will make a difference in the world. In the next 20 years of excellence, leadership and success, Radha Krishna Public School, we say to you. It's an amazing glimpse. We salute your 20 years of experience and thank you for the invaluable contributions you have made to our organization. We are grateful for your leadership and guidance. Before moving forward, I would like to welcome our guest of honor, Mr. Gaurav Sharma. For that, I would like to request our Director Sir and Principal Ma'am, please do the honors by presenting the token of love from our side. Give them a huge round of applause, everyone. युग की ओर लेकर चलता हूं। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग मानव जीवन का तीसरा युग है। यह युग माघ मास की कृष्ण अमावस्या को आरंभ हुआ था। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्ष थी। आइए चलते हैं मथुरा नगरी की ओर, जहां कंस की कारागार में देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण के पिता वासुदेव कंस से बचाने के लिए कृष्ण को नंदगांव पहुंचाते हैं। मां यशोदा कृष्ण को पाकर अति आनंदित हैं। गोकुल की प्रजा नंद बाबा और मां यशोदा को कृष्ण जन्म की बधाई देकर हर्षित हो रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आइए देखते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, किस प्रकार कान्हा माखन चुराते हैं और गोपियों संग मां यशोदा को अपनी लीलाओं से रिझाते हैं। दही की हांडी बारिश की फुहार, दही की हांडी बारिश की फुहार, माखन चुराने आयो नंदलाल।
यशोदा मैया कितनी प्यारी और ममता नहीं है, मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक वही है जो अपने कान्हा की इतनी शरारतों के बाद भी आपा नहीं खोती। दीदी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करेगा तो हम सबको जितना चाहे उतना दूध पीने को मिलेगा। मुझसे भूल हो गई है। मेरे कान्हा से क्या भूल हो सकती है भला? मैया वो दूध, माखन, दूध। क्या दूध माखन? जो बोलना है स्पष्ट बोल। ऐसा दूध माखन मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा मैया। कान्हा, अभी तो तूने 7 भी पूरे नहीं किए और पूरे जीवन की बात करता है। अरे दूध माखन तो तू प्रतिदिन देखता है। थोड़ा दे देना मैया। अभी नहीं, थोड़ा धैर्य रख मेरे लाल। इस घर में जो भी है सब तेरा ही तो है। धीरज से काम ले मेरे लाल, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। मैया जब फल सामने हो तो प्रतीक्षा बड़ी कठिन होती है। कान्हा, पेट पर हाथ मत फिराओ, जल्दी कोई बहाना बना। गोपियां आती होंगी। लो, आ गई। मैया मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तो पूछना। कभी बोलता है मुझसे भूल हो गई, कभी बोलता है ऐसा दूध माखन जीवन में नहीं देखा, अभी बोलता है कुछ पूछना है। मैया क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? कौन कहता है तू मेरा बेटा नहीं है? कान्हा तू तो मेरा लाल है। सब कहते हैं, बाबा और मैया तोहे दुकान से खरीद कर लाए हैं। बता मैया क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? दुकान? कौन कहता है ये सब? हाँ, कौन कहता है ये सब? तनिक सामने तो आए। बिल्कुल ठीक यशोदा मैया, कान्हा इसी दंड के योग्य है। अरे मैं अपने कान्हा को क्यों दंड दूंगी? उसने हमारी दूध की मटकियां फोड़ डाली। ना, हमारे घर में अपना इतना दूध दही माखन होता है, कान्हा तुम्हारा क्यों चलाएगा? तो हमें झूठ क्यों बोलेगी यशोदा मैया? हमें क्या कान्हा की चुगली करने में आनंद आता है? यशोदा मैया ऐसा सावला सलोना, घुंघराले बालों वाला, जादुई चितवन वाला और भुवन मोहिनी मुस्कान वाला पूरे संसार में तुम्हारे कान्हा के सिवा और कौन हो सकता है? मैया ये तीनों झूठ बोल रही है। तुम तीनों मेरी ओर देखो और फिर कहो कि मैंने तुम्हारी मटकी फोड़ी और दूध पिया। हाँ हाँ,
यूं ही मेरे कान्हा का नाम लेना चाहिए। अब जाओ और भंडार से ताजा दूध ले लो। चलो जाओ। कान्हा, तू भी जा। गायों को चराने ले जाना है ना? और वृंदावन के निरिवन में श्री राधा रानी एवं गोपियों संग संयोग श्रृंगार रस में रम जाते हैं। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते श्री राधा नाम है। राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।
आज हुई मतवारी कृष्ण कृष्ण तुम्हारा आए हर पल भूल के सुध बुध सारी महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी रास रचाए दो लोक में गाना कुंज बिहारी आज मैं समय नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। किंतु आज मैं रणभूमि कुरुक्षेत्र में किसी शिष्य की भांति दोनों हाथ जोड़कर नारायण की बातें सुन रहा हूं। नारायण कुंती पुत्र अर्जुन एवं मेरे बीच में है। वैसे तो नारायण के समक्ष अर्जुन ही है, परंतु वे बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल भी था, आज भी हूं और आने वाला कल भी हूं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार नारायण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। धर्म एवं अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना ही द्वापर युग है, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के रूप में किया गया। जय श्री कृष्ण। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसि महीम। अर्थात हे पार्थ, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, विजय और पराजय के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो तुम पृथ्वी के इस राज्य का सुख भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ स्वर्ग पाओगे। मेरा हाथ तो गांडीव की ओर नहीं पड़ रहा है केशव, मेरी समझ में तो अभी नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात हे कौन्तेय, निश्चय करके उठो। सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो। यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी है। हे केशव, ये धर्म क्या है और कर्म क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्भुवः मा ते संगोष्ठो कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप में ही पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी है। केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं, क्योंकि कर्म तो स्वयं ही अपना फल है। अर्थात हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो। कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं, इसलिए केवल कर्म करो, फल की इच्छा में मत पड़ो। परंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है केशव? यदि दृष्टि फल से ही हट जाएगी तो मनुष्य कर्म करेगा ही क्यों? अज्ञ श्रद्धानाश्य संशात्मा विनश्यति। अर्थात हे पार्थ, जिस व्यक्ति का विवेक अभी जागृत ही नहीं हुआ है
अर्थात जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है, संशय से ग्रस्त है, वह नष्ट हो जाता है। संशय करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती। योग क्या है केशव? ध्यायतो विश्य नपुंसः संगश्तेषु उपजायते। अर्थात हे पार्थ, विषय वस्तुओं का ध्यान मनुष्य को आसक्त बना देता है, जिससे उनमें कामना अर्थात पाने की इच्छा पैदा होती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए प्रयास करें कि विषय शक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहें, अर्थात योग कर्म का कौशल है। हे केशव, ये धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? और धर्म को कौन बनाता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे पार्थ, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। हे केशव, आप धर्म के लिए अधर्मियों का नाश कैसे करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, सामान्य मनुष्यों के कल्याण के लिए, अर्थात सीधे साधे सरल मनुष्यों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के कल्याण एवं विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। हे कौन्तेय, मैं जल में हूँ, सूर्य में हूँ, प्रकाश में हूँ, वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, मैं ही पृथ्वी में सुगंध हूँ, अग्नि के तेज में मैं हूँ, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ, तपस्वियों के तप में भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं ही हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में, तेजस्वियों के तेज में और बलवानों के काम रहित बल में भी मैं ही हूँ। मैं सब में हूँ पार्थ, परंतु मैं अविनाशी हूँ, निर्गुण हूँ, मैं सभी को जानता हूँ, परंतु हे पार्थ, मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूँ, माता भी और पोषक भी। मैं ही सृजन हूँ, मैं ही विलोपन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आरंभ भी हूँ और मैं ही अंत भी हूँ। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, आप शाश्वत हैं, आप ईश्वर हैं, आप आजन्म हैं, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे केशव, मैं आपको कैसे जानूं? कृपया विस्तार से मुझे बताएं, कृपया विस्तार से मुझे बताएं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। व्यक्ति शाश्वत नहीं, व्यक्तित्व शाश्वत है। जीवन शाश्वत नहीं, विचार शाश्वत है। क्रोध शाश्वत नहीं, किंतु प्रेम शाश्वत है। असत्य शाश्वत नहीं, सत्य सदा शाश्वत है। मैं समय हूं, कई घटना चक्रों को अपने भीतर समाये निरंतर परिवर्तित हो रहा। सत्य और असत्य को धारण किए मेरे भीतर ही सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं भी हैं। मैंने युगों को करवटें बदलते हुए देखा है। अंत में अब मैं आप सभी को कलयुग की कथा सुनाने जा रहा हूं। कलयुग का अर्थ है कली अर्थात अंधकार का युग। सनातन धर्म में कलयुग युग चक्र के 4 युगों में से सबसे छोटा, बुरा एवं चौथा युग है। कलयुग का आरंभ
3102 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात हुआ। जब पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया तो संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी थी, परंतु काल से आज्ञा पाकर कलयुग ने काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार के रूप में धरती पर मनुष्य के मन में प्रवेश कर लिया। कालेन युग जातस्य श्रेष्ठ षष्टियम यह संतति सुख दुख, अर्थात कलयुग में लोग अपनी संतान के सुख दुख में ही उलझे रहेंगे। कलयुग में मानव की बनी पहचान मानवता ही है धन महान। नई सोच से मानव ने सृष्टि को संवारा, मानवता का स्वरूप सुधारा। अब भी इस युग में ईश्वर के चिरंजीवी जीवित हैं, जो हमें प्रत्येक बुराई से बचाते हैं। कलयुग में बहुत सारी बुराइयां विद्यमान हैं, किंतु उनका उज्जवल पक्ष भी चरम पर चमक रहा है। माना कि इस समय घोर बुराइयां सर उठा रही हैं, किंतु हे मानव, उन बुराइयों का दमन कर सन्मार्ग पर अग्रसर होना भी आप ही का कर्तव्य है। तुम सब में उत्तम हो मानव, यही सोच निर्माण किया। स्वार्थ में अंधेवन तुमने वरदानों का अपमान किया। भक्ति प्रेम हृदय में हो, अवतारों का अर्थ है। भक्ति प्रेम हृदय में हो, अवतारों का अर्थ है, वरना ये सब मूर्त है, इनका अर्चन व्यर्थ है। हमने प्रत्येक युग की विशेषताओं को यहां देखा। सभी युगों का अपना अलग अलग महत्व है। प्रत्येक युग में मानव की रक्षा के लिए ईश्वर ने जन्म लिया। कलयुग में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है।